बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ वो एग पराठा रोल की है। तो उसमें मैंने लिया है 2 कप मैदा। आप घर का आम आटा भी जो यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं। उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला और 2 टेबल स्पून मैं इसमें घी के डालूँगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंद लेंगे। बस इसको नॉर्मली गूंदना है, जैसे आम घरों में पराठा बनाने के लिए ना आटा गूंदते हैं ना, उसी तरह इसकी भी डो बनानी है हमने। देखिए मैंने अच्छे से इसको गूंद लिया, तो एक स्मूथ सी डो बन गई इसकी। तो अब हम इसको डाँप कर 10-15 मिनट के लिए रख दूंगी मैं इसको। तो इस पे रखने से पहले हम हल्का सा ना ऑयल लगा लेंगे, या घी या ऑयल। इस तरह ना ये खुश्क नहीं होता, ऊपर से ड्राई नहीं होता। तो अब हम इसको मसल सेट होने के लिए रख देंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। पराठों में जो हमने फिलिंग करनी है उसके लिए मैंने लिया है 1 अदद खीरा। उसको दरमियान मसलन छोटे छोटे पीसीज में काट लिया, और 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, उसको भी काट लिया। और बाद में काटने के बाद उसको ये देखें इस तरह उसको ना अलग-अलग कर लेना है, हाथ से थोड़ा मसल करना। और ये एक लेमन है, इसके सिर्फ चंद कतरे मैं इसमें डालूँगी, थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। और 1 चुटकी इसमें नमक भी ऐड करूँगी मैं, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और हस्बे ज़रूरत मैंने केचप ली है, आप कोई सी भी ले सकते हैं। मैंने चिल्ली गार्लिक सॉस वाली ली है। और 2 हरी मिर्चें ली हैं बारीक बारीक कटी हुई। और मैंने लिया है हस्बे ज़रूरत घी पराठों के लिए। और 3 अदद अंडे लिए हैं। मैं इस टाइम 3 पराठे बनाऊंगी। जितनी मैंने ये डो तैयार की उसमें 4 बनेंगे, मैं फ़िलहाल 3 बनाऊंगी। और 1 पराठे के लिए 1 अंडा यूज़ होगा। तो अब हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। आटा हमारा सेट हो गया। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। इसके भी 4 बनेंगे, तो मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। इस तरह मैंने 4 हिस्सों में कर लिया। इसके हम पेड़े बना लेंगे। ये देखिए इस तरह मैंने 4 पेड़े बना लिए। और इसको 5 मिनट तक रेस्ट देंगे, फिर हम इसके पराठे बेल लेंगे। 5 मिनट हो गए पेड़ों को, तो अब हम इसके पराठों की तरह इसके पेड़े बना लेंगे। मैं थोड़ा सा इसको इस तरह लंबाई में करूँगी। इस तरह तो हम इस पे घी लगाएंगे। इस पे थोड़ा सा खुश्का मसलन सूखा आटा जो है ना वो इस पे छिड़काव करेंगे। तो फिर ये देखें मैं ऐसे करूँगी, ये देखें। और इस तरह मैंने तीनों पेड़े इसी तरह बना लिए। अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। हमने इस तरह पराठा बेल लिया। अब हम इसको पकाएंगे। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। तवा गर्म हो गया, तब हम इस पे पराठा डाल देंगे। अब हम इस पे घी लगा देंगे। हस्बे ज़रूरत जितनी ज़रूरत हो उतना लगा लें। पराठा बनकर तैयार है। अब मैं इसको उतार लूँगी और दूसरे 2 पराठे भी रेडी कर लूँगी। वो भी इसी तरह पराठे रेडी कर लेने। मैंने 1 अंडा कटोरी में तोड़ लिया है। 1 पराठे के लिए मैं 1 अंडा यूज़ करूँगी, और 1 चुटकी इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। और इसमें कुछ नहीं डालना। अब हम इसको अच्छे से फेंटेंगे। अब तवे पे हम डालेंगे थोड़ा सा घी। आँच थोड़ी हल्की कर दी है, तो इस पे हम डालेंगे अंडा जो मैंने अभी फेंटा था।
इसको थोड़ा सा फैला दें, इतना फैला दें जितना आपका पराठे का साइज़ है ना, उतना आप इसको बड़ा कर लें। अंडा जब पक जाए तो अब हम उस पर ये पराठा इस तरह रख देंगे। ये देखें, अब इसको हम पलट लेते हैं। इसी तरह आपने बाकी के पराठे भी रेडी करने हैं। पराठे सारे बनकर तैयार हैं। अब मैं आपको इसकी फिलिंग करके दिखाती हूँ। मैंने हरी मिर्च को थोड़ा सा ये प्याज के अंदर इस तरह डाल के मिक्स कर दिया। तो हम सबसे पहले प्याज रखेंगे दरमियान में थोड़ा सा, और जो खीरे हमने काटे हुए थे वो रखेंगे। हस्बे ज़रूरत आप इसमें फिलिंग कर लें। इसमें किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, बंद गोभी हो गई, गाजर होगी, जो आपको चीज़ें पसंद हो वो इसमें रख दें। और हल्की सी काली मिर्च में इसमें, बहुत हल्की सी मैंने काली मिर्च डाली है, और केचप। आप इसकी जगह इमली की चटनी भी डाल सकते हैं, उसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। बहुत मज़े की रेसिपी है उसकी और बहुत इजी। तो अब हम इसको फोल्ड कर देंगे ऐसे, और ये हमारा रोल बनकर तैयार है। तो हम ये बटर पेपर लिया मैंने, उसको एक पीछे फोल्ड कर देंगे जो बचा हुआ है। तो ये देखिए हमारा अंडा पराठा रोल बनकर तैयार है। ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो अब मैं इसी तरह बाकी के रोल भी बना लेती हूँ। एग पराठा रोल बनकर तैयार हैं। ये बहुत मज़े के होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, और बच्चे क्या इसको बड़े भी पसंद करते हैं। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।